अक्टूबर 2022 इस दिन की शाम को तुम टहलने के लिए बाहर निकलते हो, लेकिन अचानक से कुछ लोग आते हैं जो तुम्हारे मुंह के ऊपर काला पर्दा डाल के तुम्हें बेहोश करके किडनैप कर लेते हैं। और थोड़े वक्त बीतने के बाद तुम ये चीज़ रियलाइज करते हो कि वो तुम्हारे ऊपर मिट्टी डाल रहे होते। तुम बस इस चीज़ को फील कर पाते हो पर उन्हें रोक नहीं सकते क्योंकि तुम पूरी तरीके से कॉन्शियसनेस में नहीं होते। और फिर वो जब पूरी तरीके से तुम्हारे ऊपर मिट्टी डाल देते हो तो तुम उनके पैरों की आवाज़ को फील कर पाते हो कि वो जा रहे हैं, और फिर तुम बेहोश हो जाते हो। थोड़े टाइम के बाद जब तुम्हें होश आता है तो तब शुरू होती है असली कहानी। तुम ये चीज़ रियलाइज़ करते हो कि ज़मीन के अंदर 10 फीट नीचे तुम एक ताबूत में दफन हो। जैसे इस चीज़ को रियलाइज़ करते हो तो तुम बहुत ज़्यादा पैनिक हो जाते हो, हाथ पैर मारने की कोशिश करते हो, चिल्लाने की कोशिश करते हो, पर तुम्हारी आवाज़ कोई भी सुनने वाला नहीं है क्योंकि तुम्हें एक अनजान सी जगह पर दफनाया गया है जहाँ पर कोई भी लोग नहीं आते और तुम्हारी आवाज़ कोई नहीं सुन पा रहा। तुम अपने इर्द गिर्द देखते हो, तुम्हारे चिल्लाने के अलावा वहाँ पर कोई भी आवाज़ नहीं है। जब तुम खामोश होते हो तो तुम अपनी हार्ट बीट और अपनी सांस की आवाज़ सुन पा रहे हो। 1 मिनट बाद तुम्हारा दिमाग तुम्हें ट्रिक करता है कि ये एक सपना है, क्योंकि जब भी दिमाग को लगता है कोई ऐसी चीज़ जो बहुत ज़्यादा यूनिक है तो वो सोचता है कि मेरे साथ तो ऐसा हो ही नहीं सकता। इससे तुम्हें लगता है कि वो सपना है और तुम सोचते हो कि आखिर मैं कहाँ हूँ। लेकिन जैसे ही तुम अपने इर्द गिर्द की चीज़ों को टच करते तो तुम एक चीज़ रियलाइज़ करते, एक बहुत बुरी चीज़ रियलाइज़ करते कि ये सपना नहीं बल्कि एक बहुत बुरी हकीकत है। अब तुम अपना थोड़ा सा दिमाग चलाते हो और सोचते हो कि यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढो। तुम अपने इर्द गिर्द देखते हो कि कोई ऐसी चीज़ मिल जाए जिसकी मदद से मैं बाहर निकल सकूं, पर तुम्हें सिर्फ एक लाइटर के अलावा कुछ नहीं मिलता। पर तुम उस लाइटर को जलाओगे नहीं क्योंकि लाइटर जलाने से ऑक्सीजन बर्न होता है और ताबूत में सिर्फ लिमिटेड ऑक्सीजन है। अगर तुमने उस लाइटर के जलने में वो ऑक्सीजन बर्बाद कर दिया तो तुम्हारे जीने के परसेंटेज और भी कम हो जाएंगे। इमेजिन एक फोबिया जिसे कहते हैं टोफोबिया, वो दुनिया की सबसे भयानक फोबिया में, जिसमें इंसान को लगता है कि वो जिंदा दफन है। और तुम्हारे केस में ये सिर्फ एक सपना नहीं बल्कि तुम हकीकत में दफन हो। तो सोचो तुम कितना ज्यादा डिस्कम्फर्ट फील कर रहे हो। तुम्हें क्लॉस्ट्रोफोबिया यानी कि एक ऐसा डर जो हमारी दुनिया के 22% लोगों में पाया जाता है, जिसके मुताबिक अगर तुम किसी एनक्लोज्ड स्ट्रक्चर में फंस जाते हो तो तुम्हें ऐसा लगता है कि वहाँ पर ऑक्सीजन नहीं होगा, और इसलिए तुम्हारा दिमाग तुम्हारी बॉडी को अलर्ट भेजता है कि यहाँ पर ऑक्सीजन तो है ही नहीं, और तुम धीरे धीरे बीमार पड़ना स्टार्ट हो जाते हो। तुम पूरी तरीके से पसीने में भर जाते हो क्योंकि वो थोड़ी सी जगह है और उसमें तुम्हारी बॉडी की हीट, तुम्हारे अंदर जो स्ट्रेस है, डर है, वो सब जब मिलते हैं तो बॉडी स्वेटिंग करने लग जाती है। ऑक्सीजन की तादाद कॉफिन में काफी हद तक कम हो जाए क्योंकि जब तुम कॉफिन में नहीं थे तो वहां पर सिर्फ ऑक्सीजन थी, पर जैसे ही तुम उसमें डाले गए तो तुम सांस लेने लगे, और सांस लेने के लिए तुमने ऑक्सीजन को लिया, कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ा, इसलिए उस ताबूत में अब ऑक्सीजन से ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड है। तुम्हें डिहाइड्रेशन होना स्टार्ट हो जाता है क्योंकि थोड़ा ही मिनट पहले बहुत ज्यादा स्वेटिंग यानी कि पसीने आ रहे थे तुम्हें, उसकी वजह से तुम्हें डिहाइड्रेशन होना स्टार्ट हो जाती है। और डिहाइड्रेशन की वजह से तुम्हारे सिर में हेडेक यानी कि सर दर्द होना स्टार्ट हो जाता है। फैटिग्यू यानी कि तुम्हारा दिमाग अभी तक स्ट्रेस, डर, लैक ऑफ ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, इनकी वजह से काफी ज्यादा कमजोर हो जाता है। इससे तुम लेजी फील करना स्टार्ट कर लेते हो। तुम अब पूरी तरीके से डीमोटिवेट हो जाते हो क्योंकि 1 घंटे से कोई भी इंसान तुम्हारी मदद करने के लिए नहीं आया। ये बहुत डीमोटिवेट सी चीज़ है कि तुम 1 घंटे से ज़मीन के अंदर दफन हो पर कोई भी इंसान तुम्हारी मदद के लिए नहीं आया। तुम्हें वोमिटिंग होने लग जाती है। ये वो वोमिटिंग है जब तुम इमोशनल स्ट्रेस जैसे कि डर की वजह से तुम्हें वोमिटिंग होना स्टार्ट हो जाती है। तो फिर से मोटिवेट होते हो कि तुम यहाँ से निकलोगे और तुम उस कॉफिन को तोड़ने की कोशिश कर बहुत ज्यादा कोशिश करते हो, पर तुम्हारी बुरी किस्मत कि वो कॉफिन मेटल का बना, ना कि किसी चीप वुड का। और इस चीज को देखकर तुम इतने ज्यादा डर जाते हो कि तुम रोने लग जाते हो। आज से 2-3 घंटे पहले जब तुम्हें कोई बताता था कि जिंदा दफन होना एक फोबिया है और वो बहुत भयानक होती है, तुम उसकी बात को मजाक में उड़ा दिया करते थे, पर आज तुम उस चीज को सच में एक्सपीरियंस कर रहे हो कि कैसे जिंदा दफन होना कैसा लगता है। तुम अब डेथ को एक्सेप्ट कर लेते हो और जिस जगह तुम दफन हो उसे अपनी कब्र यानी कि अपनी ग्रेव मान लेते हो। तुम्हारी ब्लड में अब एसिड की तादाद बढ़ने लगी क्योंकि तुम जिस जगह पर हो वहाँ पर ऑक्सीजन से ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड है, जिसकी वजह से तुम काफ़ी टाइम से कार्बन डाइऑक्साइड को इनहेल कर रहे हो, और उसकी वजह से तुम्हारी ब्लड में कार्बोनिक एसिड
بھرنا سٹارٹ ہو جاتا ہے، اور کاربونک ایسڈ، انگزائٹی، ڈر، یہ سب مل کر تمہیں مسل ٹویچنگ یعنی کہ تمہاری مسل اسکریچ یعنی کہ کنٹریکٹ ہونا سٹارٹ ہو جاتی ہے۔ تم دھیرے دھیرے کانشسنس کھونے لگتے ہو کیونکہ تمہارا دماغ اب بہت تھک چکا ہے ڈر ڈر کے، رو رو کر۔ 5 گھنٹے بیتتے ہی تمہیں ہائپونک کنولجن یعنی کہ تمہاری مسل ٹویچ ہو جاتی ہے، کنٹریکٹ ہو جاتی ہیں، وہ سارا زور جو ہے وہ تمہارے منہ سے آتا، تمہارے منہ سے جاگ نکلنا شروع ہو جاتی ہے۔ 6 گھنٹے ہوتے ہی تم مر جاتے ہو۔ پر یہ صرف ایک ہائپوتھیسس تھا کیونکہ اس کا ریشو دنیا میں بہت زیادہ کم ہے، ایسے بہت کم لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے کہ وہ زندہ دفنائے جائیں۔ باقی اس ویڈیو کے بارے میں آپ کو کیا لگا پلیز ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتانا، اینڈ تھینکس فار واچنگ۔